कुछ भाव जन्म लेने लगते, कुछ भाव जन्म लेने लगते, मैं करने बैठूं यदि चिंतन। कुछ भाव जन्म लेने लगते, मैं करने बैठूं यदि चिंतन। रोम रोम से शब्दों का सुन, होता है फिर मृदु आलिंगन। हर शब्द गूढ़ हो जाते हैं, जब चेतन भाव बताता है। हर शब्द गूढ़ हो जाते हैं, जब चेतन भाव बताता है। तब काव्य सृजन हो जाता है, तब काव्य सृजन हो जाता है। सादर नमस्कार। शब्दाक्षर पीठ से काव्य विविधा के सरस मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच अपना काव्य रस लिए हुए 3 प्रबुद्ध कवयित्रियां उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आदरणीय मधु सिंह महक जी, भीलवाड़ा राजस्थान से, डॉक्टर मीरा सोनी रांची झारखंड से और वंदना खरे अनूपपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, जो अपनी काव्य सुधा के रस से हम सबको सराबोर करेंगी। अपने भारत का करना है, अपने भारत का करना है साहित्यिक विस्तार। अपने भारत का करना है साहित्यिक विस्तार। शब्दाक्षर की गूंज जा रही वैसे सीमा पार। अक्षर अक्षर ऋचा बनाकर, अक्षर अक्षर ऋचा बनाकर, शब्द शब्द को श्लोक, शब्दाक्षर के कवि लेखक गण फैलाते आलोक। शब्दाक्षर के कवि लेखक गण फैलाते आलोक। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के विषय में मैं बताना चाहूंगी कि भारतवर्ष के सुदूर अंचलों से भी काव्य अनुरागियों को जोड़ने, प्रोत्साहन देने और साहित्य जगत में आगे बढ़ाने का कार्य अपने दिन रात के अथक प्रयासों से शब्दाक्षर संस्था कर रही है, जो अत्यंत सराहनीय है। इस सरस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं मां वीणा पाणी की वंदना से करना चाहूंगी। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। सीखे सुने और सहज गुनगुनाए। सीखे सुने और सहज गुनगुनाए। सुरीला सहजता का संसार कर दो। सुरीला सहजता का संसार कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। तन मन की शुद्धि निर्मल हो बुद्धि। तप कर न सीखे तप से हो सिद्धि। स्वप्नों को मेरे भी साकार कर दो। स्वप्नों को मेरे भी साकार कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने है, बहुत शानदार। हार्दिक स्वागत आप सभी का। हमारी तीसरी कवयित्री अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं, आदरणीय मधु सिंह जी जुड़ने के प्रयास में हैं। तो सर्वप्रथम आज इस काव्य विविधा में मैं इन चंद पंक्तियों से
वंदना खरे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कवयित्री आदरणीय वंदना खरे जी प्रबुद्ध कवयित्री होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं। शहीदों, वृद्धों और दिव्यांगों के लिए अनेकानेक समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ कोरोना काल में जानवरों के खाने पीने का इंतजाम करने में भी ये काफी सक्रिय रही हैं। आपको 2 बार युवा शक्ति सम्मान और वंदे भारत सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। अंधियारा जिससे शर्माए, अंधियारा जिससे शर्माए, उजियारा जिसको ललचाए। अंधियारा जिससे शर्माए, उजियारा जिसको ललचाए, ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम, मेरा गीत दिया बन जाए, मेरा गीत दिया बन जाए। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय वंदना खरे जी का। आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी, बहुत बहुत नमस्कार। मंच को सादर प्रणाम। माँ शारदे को नमन करती हूँ और इस मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और आमंत्रित किया। मैं अपना परिचय कुछ पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगी और आप सबको निवेदित कर रही हूँ, जोड़ना चाहूंगी अपने आप से। स्वागत है हमारे आपका। जी, शब्द जोड़ के कर रही, शब्द जोड़ के कर रही, रचनाएं में गढ़ रही। शब्द जोड़ के कर रही, रचनाएं में गढ़ रही, छू रही दिल सभी के, छू रही दिल सभी के, देखो आगे में बढ़ रही, देखो आगे में बढ़ रही। वाह अब वाह अपना वाह। परिचय कुछ पंक्तियों के माध्यम से। कला दिखा रही अपना हुनर, कला दिखा रही अपना हुनर, कलम चला रही अपना जादू, कला दिखा रही अपना हुनर, कलम चला रही अपना जादू। गला साथ दे या न दे, गला साथ दे या न दे, पर गीत गा रही है वंदना, पर गीत गा रही है वंदना, अपनी ही धुन में कर रही हूँ, अपनी ही धुन में कर रही हूँ माँ की वंदना, अपनी ही धुन में कर रही हूँ माँ की वंदना। वीणा पर दे झनकार, वीणा पर दे झनकार, मोतियों की कर रही हूँ बरसात, वीणा पर दे झनकार, मोतियों की कर रही हूँ बरसात। पैदा हुई बुंदेलखंड में, पैदा हुई बुंदेलखंड में, ब्याही गई बघेलखंड में, ब्याही गई बघेलखंड में, बड़ी हो गई हूँ अब। ये पंक्ति इसलिए लिखी कि जब मेरी शादी हुई तो मैं 19 साल की थी, तो बड़ी हो गई हूँ अब, कला को निखार रही हूँ अपने, कला को निखार रही हूँ, हुनर अपने दिखा रही हूँ, हुनर अपने दिखा रही हूँ, बास चचाई में कर रही हूँ, बास चचाई में कर रही हूँ। जी जान अपना लगा, जी जान अपना लगा, नन्हे कदमों से चलकर, नन्हे कदमों से चलकर, खुद ही बना रही हूँ अपनी पहचान, खुद ही बना रही हूँ अपनी पहचान। कुछ कदम बढ़ा रही हूँ, कुछ कदम बढ़ा रही हूँ, ना जानती हूँ, ना जानती हूँ गीत गजल, ना जानती हूँ गीत गजल, ना जानू मैं छंद सोरठा, ना जानू मैं छंद सोरठा, ना ही जानू दोहा मुक्तक, ना ही जानू दोहा मुक्तक। मेरा कोई गुरु नहीं है, बस अपने मन से जो भाव भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करती हूँ। इसलिए पंक्तियां हैं कि गीत गजल ना जानती हूँ, छंद सोरठा ना ही जानू, दोहा मुक्तक, फिर भी भाव अपने, भावनाएं अपनी लेखनी से व्यक्त कर आप सभी तक पहुंचा रही, भाव अपने, भावनाएं अपनी लेखनी से लिख आप सभी तक पहुंचा रही, अपनी पहचान खुद बना रही, अपनी पहचान खुद बना रही। बहुत बहुत आभार आप सभी को। और यही छोटा सा मेरा परिचय है कि मैं हमेशा कहती हूँ मैं शून्य हूँ इस विधा में, मैं कुछ भी नहीं मुझे आता है, ना मैंने कहीं सीखा है। एक समय कॉलेज में लिखा करती थी, फर्स्ट प्राइज मिला तो बहुत खुशी हुई, उसके बाद शादी हुई तो वो सब बंद हो गया, 30 साल का करीब गैप हो गया है। अब फिर शुरू किया, पेपर में पंक्तियां कुछ छप गई तो बहुत अच्छा लगा, फिर कलम अब चल रही है 2 साल से, और ऐसे ही बस लाइव कार्यक्रम में आप सबसे रूबरू होते हैं और मिलते हैं सभी से। जी बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। और कवि हृदय की पहचान ही ये है कि वो बहुत ही सरल हृदय होता है, और आपने जिस सरलता से अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया, हम सभी अभिभूत हो गए। और एक बार मैं पटल से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी। हमारी शब्दाक्षर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संतोष संप्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हैं। के दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंजू छारिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। निशांत सिंह गुलशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं हृदय तल से उनका प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और अपना स्नेह, अपना अनुराग बनाए रखिए और आप अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाइए। आदरणीय वंदना जी। जी, मैं एक गीत गुनगुनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप सभी को अपनी पंक्तियों से जोड़ने की। गीत लिखूंगी जी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी जी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के, गीत लिखूंगी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के। सूरज की किरणों पे गीत मैं लिखूंगी, सूरज की किरणों पे गीत मैं लिखूंगी, जंगल के हिरणों पे गीत मैं लिखूंगी, गीत लिखूंगी रफ्तार के, गीत लिखूंगी संस्कार के, गीत लिखूंगी जी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के। फौजी की हस्ती पे गीत मैं लिखूंगी, मौजी की मस्ती पे गीत मैं लिखूंगी, फौजी की हस्ती पे गीत मैं लिखूंगी, मौजी की मस्ती पे गीत मैं लिखूंगी, गीत लिखूंगी वतन से प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के, गीत लिखूंगी जी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के। बरसा की रिमझिम पे गीत मैं लिखूंगी, फूलों की शबनम पे गीत मैं लिखूंगी, बरसा की रिमझिम पे गीत मैं लिखूंगी, फूलों की शबनम पे गीत मैं लिखूंगी, गीत लिखूंगी मैं बाहर के, गीत लिखूंगी संस्कार के, गीत लिखूंगी जी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के। भंवरों की गुनगुन पे गीत मैं लिखूंगी, पायल की रुंझुन पे गीत मैं लिखूंगी, गीत लिखूंगी झनकार के, गीत लिखूंगी संस्कार के, गीत लिखूंगी जी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के। मोहन की मुरली पे गीत मैं लिखूंगी, राधा की चुनरी पे गीत मैं लिखूंगी, मोहन की मुरली पे गीत मैं लिखूंगी, राधा की चुनरी पे गीत मैं लिखूंगी, गीत लिखूंगी मनोहार के, गीत लिखूंगी संस्कार के, गीत लिखूंगी मैं प्यार के, गीत लिखूंगी संस्कार के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीत लिखूंगी मैं संस्कार के। समा बांध दिया आपने वंदना जी। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज और उतने ही उत्कृष्ट भाव और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। जी, हमारी कोशिश करने लगी हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी पर हाँ, कोशिश करते रहती हूँ, हार नहीं मानती हूँ। कोशिश करने वालों की वैसे भी कभी हार नहीं होती वंदना जी, लगी रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। कहीं हीरे, कहीं मोती, कहीं सोना उगलती है, जहां खेतों में हरियाली नई दुल्हन सी सजती है, जहां पर रुत बसंती गीत गाती है शहीदों के, जहां पर रुत बसंती गीत गाती है शहीदों के, वो मेरा देश है जिससे ये दुनिया रश्क करती है, वो मेरा देश है जिससे ये दुनिया रश्क करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दूसरी कवयित्री डॉक्टर मीरा सोनी रांची झारखंड से हमारे बीच पधारी हैं।
आप हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और प्रमुखतया वीर रस को कलमबंद करती हैं। इसके अतिरिक्त समसामयिक विषयों पर भी आप गहरी पकड़ रखती हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज शब्दाक्षर के मंच पर आपको सुनने का मौका मिलेगा। बहुत ही अनुराग के साथ मैं इन 4 पंक्तियों से डॉक्टर मीरा सोनी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। नजर अब चांद पर रखो, नजर अब चांद पर रखो, सितारे आपके होंगे, नजरिए में भरो आशा, नजारे आपके होंगे। बुलंदी कैद होगी मुट्ठियों में, सोच को बदलो, बुलंदी कैद होगी मुट्ठियों में, सोच को बदलो। नया जब दौर आएगा जमाने आपके होंगे, नया जब दौर आएगा जमाने आपके होंगे। बहुत ही स्नेह के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मीरा सोनी को काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत जी, अच्छी पंक्तियों को दिया है आपने, बहुत ही अच्छा जी लगा। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप शुरू करें। तो सभी को नमस्कार, जितने फेसबुक लाइव पर जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितनी सराहना हम लोगों की कर रहे हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम और झारखंडी जोहार। हमारे यहाँ जोहार शब्द चलता है प्रणाम के लिए। तो आइए, मैडम ने हमारी बहुत प्रशंसा कर दी है, ऐसे हो नहीं, क्योंकि मैं कलमबंद जरूर करती हूँ वीर रस को और कोशिश करती हूँ बस बांधने की। तो बिना समय गंवाए मैं आती हूँ अपनी पंक्तियों पर। यही ख्वाहिश, यही हसरत, यही अरमान हो जाए, यही ख्वाहिश, यही हसरत, यही अरमान हो जाए। दिखा दे शान तिरंगे की, अपनी पहचान हो जाए। यही ख्वाहिश, यही हसरत, यही अरमान हो जाए। दिखा दे शान तिरंगे की, अपनी पहचान हो जाए। बदल दो ये बहती हवाओं के हर रुख को मैं, बदल दो ये बहती हवाओं के हर रुख को मैं। जुबां पे हर किसी के आज हिंदुस्तान हो जाए, जुबां पे हर किसी के आज हिंदुस्तान हो जाए। यही ख्वाहिश, यही बहुत सुंदर। हसरत, यही अरमान हो जाए। जुबां पे हर किसी के आज हिंदुस्तान हो जाए। ये जो पंक्तियां हैं मैंने तब लिखी थी जब पुलवामा अटैक हुआ था हमारे देश में और बहुत सारे जवान हमारे मारे गए थे। तब की पंक्ति है, आप जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई न हिंदू है, न मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ कोई न हिंदू है, न मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर है तो बस है एक दूजे के भाई भाई। ये इसलिए क्योंकि अटैक में हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे और उन जवानों में न सारे धर्म के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे। मैंने उसी पर बनाया कि यहाँ कोई न हिंदू है, न मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर है तो बस है एक दूजे के भाई भाई। कोई जब पूछना चाहे तुम्हारा कौन है मजहब, कोई जब पूछना चाहे तुम्हारा कौन है मजहब, दिखा दे शान तिरंगे की, अपनी पहचान हो जाए। दिखा दे शान तिरंगे की, अपनी पहचान हो जाए। यही ख्वाहिश, यही हसरत, यही अरमान हो जाए। जुबां पे हर किसी के आज हिंदुस्तान हो जाए। अंतिम कड़ी सुनेंगे आप कि दिखाता कोई भी आंखें मेरे भारत के दामन को, दिखाता कोई भी आंखें मेरे भारत के दामन को, करे मैला कोई दुश्मन मेरे भारत से उपवन को, करे मैला कोई दुश्मन मेरे भारत से उपवन को। मेरे ताकत भरे भुजदंड की शक्ति है शोलों की, मेरे ताकत भरे भुजदंड की शक्ति है शोलों सी।
इन्हीं शोलों से दुश्मन के धूरे अभिमान हो जाए, इन्हीं शोलों से दुश्मन के धूरे अभिमान हो जाए, दिखा दे शान तिरंगे की अपनी पहचान हो जाए, जुबां पे हर किसी के आज हिंदुस्तान हो जाए, यही ख्वाहिश यही हसरत यही अरमान हो जाए, दिखा दे शान तिरंगे की अपनी पहचान हो जाए, जुबां पे हर किसी के आज हिंदुस्तान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सराह रहे हैं। धन्यवाद सर, आदर्श प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार, सुंदर, बहुत सुंदर। राष्ट्र वंदना कर समाज की, राष्ट्र वंदना कर समाज की, गढ़ते जो तस्वीर, शब्दाक्षर उनको कहता है शब्द युद्ध के वीर, शब्दाक्षर उनको कहता है शब्द युद्ध के वीर। बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी आदरणीय मीरा सोनी जी ने, बहुत ही आनंद आया, देश प्रेम के रस से सराबोर और हिंदुस्तान की मिट्टी को नमन करते हुए आपकी लेखनी की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप एक और रचना पढ़ें, अभी जी नहीं भरा। चलिए, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। मैं फिर सुनाती हूँ। एक ये रचना मेरी माँ पर है। अभी कुछ दिन हुए हैं मातृ दिवस बीते हुए, मातृ दिवस बीते हुए कुछ दिन हुए हैं। आइए माँ को समर्पित करते हुए सभी की ओर से मैं ये गीत समर्पित करती हूँ कि तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, पहले तू है फिर तेरा किरदार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, पहले तू है फिर तेरा किरदार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, पहले तू है फिर तेरा किरदार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, पहले तू है फिर तेरा किरदार माँ। एक मिनट क्षमा चाहूंगी, आगे सुनिए कि मेरे सर से उठ गया साया तेरा, मेरे सर से, क्योंकि माँ मेरी नहीं है मैं बचपन में ही हम लोगों ने माँ को खोया है, जिसका दुख है हम लोगों को, तो तेरे सर से मेरे सर से उठ गया साया तेरा, मेरे सर से उठ गया साया तेरा, है मगर अब साथ तेरा प्यार माँ, मेरे सर से उठ गया साया तेरा, है मगर अब साथ तेरा प्यार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, पहले तू है फिर तेरा किरदार माँ। आगे सुनिएगा कि मैं माँ बनो तू हर जन्म में मेरी ही, माँ बनो तुम हर जन्म में मेरी ही, माँ बनो तुम हर जन्म में मेरी ही, माँ बनो तू हर जन्म में मेरी ही, मैं बनूं बिटिया तेरी हर बार माँ, माँ बनो तू हर जन्म में मेरी ही, मैं बनूं बिटिया तेरी हर बार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, पहले तू है फिर तेरा किरदार माँ। आगे तेरी सांसें थम गई तो यूं लगा, 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 थम गया जो समय का रफ्तार माँ, तेरी सांसें थम गई तो यूं लगा, थम गया जो समय का रफ्तार माँ, तेरे आगे क्या है यह संसार माँ, पहले तू है फिर तेरा किरदार माँ।
आगे सुनिएगा। भूलूंगी मैं ना तुम्हारी छब कभी, 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 मैं करूं धारण तुम्हें 100 बार मां, भूलूंगी मैं ना तुम्हारी छब कभी, मैं करूं धारण तुम्हें 100 बार मां, तेरे आगे क्या है यह संसार मां, पहले तू है फिर तेरा किरदार मां, तेरे आगे क्या है यह संसार मां, पहले तू है फिर तेरा किरदार मां। ये अंतिम पंक्ति है सारी माताओं को समर्पित कि है बड़ा अस्तित्व तेरा जगत में, 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 तू नहीं तो होता ना बहुत शानदार पंक्तियां पढ़ी आदरणीय आपने, बहुत शानदार, माँ के ऊपर भी और देश प्रेम पर भी। माँ की महिमा को प्रकट करती हुई बहुत ही सुंदर रचना मीरा जी ने पढ़ी। जी मीरा जी, स्वागत है आपका। आदरणीय मधु सिंह महक जी हमारे साथ अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं। वो प्रयास कर रही हैं जुड़ने का, लेकिन वो जब भी एंटर कर रही हैं स्टूडियो में तो अपना कैमरा बंद करके कर रही हैं। तो मैं आदरणीय संतोष दीदी से निवेदन करूंगी यदि उनकी कुछ मदद कर सकें तो। हालांकि मैंने उनको बताया था जुड़ने का तरीका, लेकिन वो उनका कैमरा हर बार बंद आ रहा है जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रही हैं। तो यदि उनका थोड़ा सा देख लेंगी। वो बार बार उनका कैमरा ही बंद आ रहा है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय वंदना जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वो अपनी कोई रचना सुनाएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हाजिर हूँ। मैंने एक रचना लिखी थी जो अभी इस शुरुआत में पहली रचना कह सकते हैं, वो रचना मैं आप सबके सामने प्रेषित कर रही हूँ और आप सबको जोड़ने की कोशिश करूंगी। वो बेटियों पर लिखी हुई रचना है जिसको मैंने शीर्षक दिया चिड़ियों को उड़ने दो। जब बेटियों पे बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत उनको कुछ होता है तो बहुत दर्द होता है कहीं दिल में, और उस समय की ये लिखी हुई पंक्तियां हैं। आप सबको जोड़ने की कोशिश करूंगी और मेरी कोशिश ये होगी कि आप सबके सामने वो चित्र अपने आप बनने लगे जो मैं भाव व्यक्त कर रही हूँ। सुनिएगा। वंदना जी 1 मिनट लूंगी आपसे। हमारी संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। उसके साथ आनंद दाधीच जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय महावीर सिंह वीर जी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। SK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का हृदय तल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार। और अब आप अपनी रचना शुरू करें। सभी का पटल के सभी पदाधिकारियों का स्वागत, हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपनी रचना आप सबको निवेदित करती हूँ। चिड़ियों को उड़ने दो, चिड़ियों को उड़ने दो, चिड़ियों को चहकने दो, चिड़ियों को चहकने दो। अभी तो घोंसले से निकली हूँ, अभी तो घोंसले से निकली हूँ, उड़ने दो पंखों को निकलने दो, उड़ने दो पंखों को निकलने दो, अपनी खुशबू से चारों ओर, अपनी
खुशबू से चारों ओर खुशियों को बिखेरने दो, अपनी खुशबू से चारों ओर खुशियों को बिखेरने दो। थोड़ा उड़ने दो, थोड़ा महकने दो, थोड़ा चहकने दो, अभी तो थोड़ा उड़ने दो, अभी तो थोड़ा उड़ने दो। इन पंक्तियों पे जरूर आप सबका ध्यान चाहूंगी। मत कुचलो इन चिड़ियों को, मत कुचलो इन चिड़ियों को, इनको कुचल कर क्या पाओगे। मत कुचलो इन चिड़ियों को, इनको कुचल कर क्या पाओगे। सोचो सोचो तुम यदि ये नहीं होंगी, सोचो तुम यदि ये नहीं होंगी तो तुम इस धरा पर कहां से आओगे। सोचो यदि ये नहीं होंगी तो तुम इस धरा पर कहां से आओगे, तो तुम इस धरा पर कहां से आओगे। एक दिन तुम पछताओगे, एक दिन तुम पछताओगे, अभी तो थोड़ा उड़ने दो। जब ये चिड़िया जननी ही नहीं बनेगी, जब ये चिड़िया जननी ही नहीं बनेगी तो तुम इसको कुचलने, तो तुम इसको कुचलने इस धरा पर कहां से आओगे, कहां से आओगे। चिड़ियों को चहकने दो, उड़ने दो, महकने दो, अपनी हर हसरत पूरी करने दो, अपनी हर हसरत पूरी करने दो, महकने दो, जीने दो अपनी पूरी जिंदगी। मत कुचलो इनको, मत जिंदा जलाओ इनको, मत कुचलो, मत जिंदा जलाओ इनको, इनको जिंदा रहने दो, दुनिया के रंग देखने दो, अपने सारे सपने पूरे करने दो। अभी तो घोंसले से निकली हूँ, अभी तो घोंसले से निकली हूँ, थोड़ा उड़ने दो, महकने दो, चहकने दो, अपने रंग बिखेरने दो, अपने रंग बिखेरने दो। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने। बहुत ही मार्मिक और सच्चाई को लिए हुए, गहराई को लिए हुए आपने चिड़ियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश दिया। बहुत बहुत ही आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस, न हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, न हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत शानदार। और मैं आदरणीय डॉक्टर मीरा सोनी जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी एक और रचना हमारे सामने रखें, अपने मधुर कंठ से हम सब पर काव्य सुधा का संचार करें। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है जी, धन्यवाद मैडम, आपने फिर आमंत्रित किया है कुछ सुनाने को। अभी मैडम ने सुनाया बेटियों पर, मेरी भी एक रचना बेटियां पर है। अभी जो अभियान चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी कविता उस पर ही है, नयात्मक है, सुने शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो, स्वागत है आपका। घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, यदि भाव समझ में आ जाए और लगे कि ऐसा सही है तो जरूर नवाजिएगा मुझे। कि घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। देखिए बेटियां क्या क्या करती हैं कि बेटी बनकर पिता के मन को खुशी देती है, माता की गोद में आकर वो हंसी देती है। बेटी बनकर पिता के मन को खुशी देती है, माता की गोद में आकर वो हंसी देती है। बहन के रूप में भाई को संभाला उसने, शादी कर दूसरा भी घर है बसाया उसने। हर घर में यही प्रेम की पिरोती मोतियां, हर घर में यही प्यार की पिरोती मोतियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां,
दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां। धन्यवाद मैडम। आगे, तो जमी से आसमां तक भी है ये छाई हुई, देवी का रूप है वो उस जहां से आई हुई, जमी से आसमां तक भी है ये छाई हुई, देवी का रूप है वो उस जहां से आई हुई, कल्पना सुनीता कभी लक्ष्मीबाई कहलाती, सती सावित्री कहीं राधा कहीं मीराबाई, कल्पना सुनीता कभी लक्ष्मीबाई कहलाती, सती सावित्री कहीं राधा कहीं मीराबाई, घर भाग्य बेटा है तो सौभाग्य बेटियां, घर भाग्य बेटा है तो सौभाग्य बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां। बेटियों का जो ये अस्तित्व है, यदि उससे आप सहमत हैं तो जरूर डाल दीजिएगा। अगली पंक्ति सुनिए जरा, क्योंकि लोग आजकल पेट में ही बच्चों को मार देते हैं, बेटियां जाने तो और भी जल्दी हत्या हो जाती है, उसी पर ध्यान रखते हुए मैंने कहा कि सुनो न मारो इसे, प्यार ये लुटाएंगी, सपने जो टूटे हैं फिर से ये सजाएंगी, सुनो न मारो इसे, प्यार ये लुटाएंगी, सपने जो टूटे हैं फिर से ये सजाएंगी, थक कर आओगे तो मुश्किलें हटाएंगी, हार कर आओगे तो जीत ये दिलाएंगी, थक कर आओगे तो मुश्किलें हटाएंगी, हार कर आओगे तो जीत ये दिलाएंगी, बस जान लो कि बोझ ना होती है बेटियां, बस जान लो कि बोझ ना होती है बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, घर के अधूरेपन को पूरा करती बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां। बहुत शानदार पंक्तियां, बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण भी बहुत लाजवाब है आपका, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर भावों को लिए हुए बेटियों के ऊपर आपने रचना पढ़ी। और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे पटल पर आदरणीय दया शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय केवल कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य मिथिलेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज गर्ग जी जुड़े हैं, आदरणीय पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम प्रकाश सिंह सावंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। ललाट उच्च नेत्रशील, ललाट उच्च नेत्रशील, ज्ञान सिंधु है भरा, अधर कमल से दीखते हैं बोलते खरा खरा, हृदय पुनीत धाम से गृहस्थ धाम संजना, वो सूर्य सी प्रदीप्त है नहीं कपोल कल्पना, बुद्धि युक्ति व्यंजना करे जो गूढ़ मंत्रणा, वो सूर्य सी प्रदीप्त है नहीं कपोल कल्पना, वो सूर्य सी प्रदीप्त है नहीं कपोल कल्पना। वाकई समय आ गया है कि हम स्त्रियों को देह मात्र समझने से ऊपर उठें और उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो युक्ति है, उनका जो धैर्य है, त्याग है, उसको सम्मान दें,
सम्मानित करें और उसको शत शत नमन करें। बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने, आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। और अब मैं आदरणीय वंदना जी से निवेदन करूंगी कि वो एक रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत आपका वंदना जी। जी, फिर से मंच पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और सभी साहित्यकार, जो साहित्य प्रेमी और पदाधिकारी जो मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ अपना कि आपने मुझे पटल पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक देश प्रेम पर ही मैं एक अपनी रचना आप सबको निवेदित कर रही हूँ, सुनिएगा। भारत के वीरों को है, भारत के वीरों को है सत सत प्रणाम। भारत के वीरों को है सत सत प्रणाम। जिनकी गाथाओं को है भूल गया इंसान, जिनकी गाथाओं को है भूल गया इंसान। करते नित्य अपमान वो, करते नित्य अपमान वो, जो खुद कुछ भी ना देते हैं योगदान, जो कुछ भी खुद भी कुछ ना देते हैं योगदान। भारत की भूमि धन्य है, भारत की भूमि धन्य है, जहाँ जन्मे हैं भगवान, जहाँ जन्मे हैं भगवान। वीरों की शौर्य गाथाओं को, वीरों की शौर्य गाथाओं को भूल गया इंसान। अपनी इच्छा पूर्ति की खातिर, अपनी इच्छा पूर्ति की खातिर राष्ट्र का किया है अपमान, राष्ट्र का किया है अपमान। कुछ नहीं अब बस, कुछ नहीं अब बस, अब बिक गया इंसान, कुछ नहीं अब बस बिक गया इंसान। वीरों की गाथाओं को भूल गया इंसान, वीरों की गाथाओं को भूल गया इंसान। सच्चाई पीछे छोड़, सच्चाई पीछे छोड़, झूठ फरेब का दामन थाम लिया। सच्चाई पीछे छोड़, झूठ फरेब का दामन थाम लिया। बस अब ऐसा ही है इंसान, बस अब ऐसा ही है इंसान। वीरों की गाथाओं को भूल गया इंसान। देश पर सूरवीर हुए कुर्बान, देश पर सूरवीर हुए कुर्बान, किया है बलिदान। देश पर सूरवीर हुए कुर्बान, देश पर किया है बलिदान। जीवन कर गए न्यौछावर देश पर, जीवन कर गए न्यौछावर देश पर। हमें है उन पर अभिमान, हमें है उन पर अभिमान। भारत के वीरों को है सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। वाह, क्या बात है मैडम, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने वंदना जी। है बहुत अंधियार, है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और एक बार फिर मैं आदरणीय जी की मुझे भी कहना है। जी कहिए। अब तक तो हम लोग अपनी अपनी रचना सुना रहे थे। इच्छा है कि लोग आपको भी सुने, जिन्होंने हम सबों को एक सूत्र में जोड़ रखा है और बाहर भी लोगों को जोड़ रही है ऐसे सूत्रधार को। चाहती हूँ कि इन सबके समक्ष लाऊं और आप सभी सुने इनके काव्य पाठ। इनके मैं चाहती हूँ कि सभी चाहते हैं कि आप भी कुछ दो शब्द हम लोगों को सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, निवेदन है, आप जरूर सुनाया आदरणीय। बिल्कुल, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीरा जी और वंदना जी। मैं जरूर, आपने निवेदन किया है तो मैं जरूर एक गीत रखूंगी। पता नहीं तकनीकी समस्या के कारण आदरणीय मधु जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया लेकिन वो कैमरा बंद करके जुड़ने का प्रयास कर रही थी तो कनेक्शन नहीं बन पाया। मुझे बहुत खेद है इस चीज का। और मैं एक गीत रखती हूँ आप सबके समक्ष, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह दिया आपने और बहुत ही सुंदर अप्रतिम काव्य पाठ किया आप लोगों ने। एक गीत रखती हूँ आप सबके समक्ष। मेरी सादा बयानी का भीख उन्वान हो जाए, मेरी सादा बयानी का भीख उन्वान हो जाए। चलो फिर साथ चलते हैं, सफर आसान हो जाए।
चलो फिर साथ चलते हैं, सफर आसान हो जाए। पहला बंद रखती हूँ। मैं चूड़ी की खनक सा खिलखिलाना भूल जाऊंगी। मैं चूड़ी की खनक सा खिलखिलाना भूल जाऊंगी। चलो फिर बात करते हैं, ये दिल धनवान हो जाए। चलो फिर बात करते हैं, ये दिल धनवान हो जाए। चलो फिर साथ चलते हैं, सफर आसान हो जाए। मेरी राहों के पत्थर भी मेरी कोशिश बताएंगे। मेरी राहों के पत्थर भी मेरी कोशिश बताएंगे। यही चाहा तेरे होठों पे एक मुस्कान हो जाए। यही चाहा तेरे होठों पे एक मुस्कान हो जाए। चलो फिर साथ चलते हैं, सफर आसान हो जाए। और अंतिम बंद रखती हूँ। मुझे जुगनू नहीं भाते, दिए मैंने बुझा डाले। मुझे जुगनू नहीं भाते, दिए मैंने बुझा डाले। शहर की आस है मुझको, जो वो दिन मान हो जाए। शहर की आस है मुझको, जो वो दिन मान हो जाए। चलो फिर साथ चलते हैं, सफर आसान हो जाए। मेरी सादा बयानी का भीख उन्वान हो जाए। चलो फिर साथ चलते हैं, सफर आसान हो जाए। चलो फिर साथ चलते हैं, सफर आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत सुरीली आवाज आपकी, बहुत शानदार पंक्तियां और बहुत प्यारा गीत आपने गाया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका माइक म्यूट हो गया है क्या? जी, हमारे साथ पटल पर हमारे शब्दाक्षर संस्था के पदाधिकारी जो जुड़े हुए हैं, बहुत ही ऊर्जा दे रहे हैं, बहुत ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। आदरणीय अंजू छारिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, केवल कोठारी जी जुड़े हुए हैं, दयाशंकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, कवि तुकाराम साहू जी जुड़े हैं, आदरणीय वंदना चौधरी जी जुड़ी हैं, गोवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, सत्य प्रकाश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय संतोष संप्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी की उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आप सभी को। और अब मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। अगर आप में से कोई अभी कुछ सुनाना चाहे तो स्वागत है आपका। आदरणीय मीरा जी या वंदना जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? हाँ, चलते चलते शीर्षक है हमारी रचना का और कार्यक्रम भी अब समापन की ओर है, तो चलते चलते ये रचना मैं आप सबको निवेदित कर देती हूँ। छोटी सी पंक्तियां हैं।
सुनिएगा। जी, कब स्वागत है तलक आपका। चलते रहो- कब तलक चलते रहोगे, हैरान परेशान है मन, हैरान परेशान है मन, विरह में जल रहा है तन, विरह में जल रहा है तन, नैनों में भर गया है नीर, नैनों में भर गया है नीर, कब तलक चलते रहोगे, कब तलक चलते रहोगे, जीवन के दर्द यूं ही, जीवन के दर्द यूं ही, कब तलक पीते रहोगे, कब तलक पीते रहोगे, कर्म हम करते रहे यूं ही, कर्म हम करते रहे यूं ही, बस गम को पी चलते रहोगे, बस गम को पी चलते रहोगे, राहें चुनी थी सच्ची, राहें चुनी थी सच्ची, पर मिल गए धोखे बहुत, पर मिल गए धोखे बहुत, ऐसे कैसे कब तक तुम, ऐसे कैसे कब तक तुम चलते रहोगे, चलते रहोगे, फूलों की बगिया सजाई, फूलों की बगिया सजाई, सींचा तन मन से, सींचा तन मन से, सबने आकर आग लगाई, सबने आकर आग लगाई, उजड़ गया मन तन मन से, उजड़ गया मन तन मन से, कब तलक चलते रहोगे, बस यूं ही कब तलक चलते रहोगे, कब तलक चलते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ा आपने वंदना जी। हमारे साथ कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष अनुज ब्रजेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए 1 मिनट। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप तीनों की उपस्थिति से, तीनों तो नहीं कह सकती मैं आज, क्योंकि 2 ही लोग जुड़ पाए, और आज कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए आप लोगों ने। मैं हार्दिक आभारी हूँ हमारे दर्शकों की, जिन्होंने लगातार अपने कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे शब्दाक्षर परिवार के सदस्यों और पदाधिकारियों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और उत्साहवर्धन किया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था, कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था, मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा, अनुमान नहीं था, मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा, अनुमान नहीं था। आप सबके जज्बे को नमन करती हूँ मित्रों, आप सबके जज्बे को नमन करती हूँ मित्रों। कार्यक्रम को इतना सफल बनाना आसान नहीं था, कार्यक्रम को इतना सफल बनाना आसान नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ हों, सानंद रहें और काव्य सुधा का सृजन करते रहें, आनंद लेते रहें। आप सभी ने आज यहाँ आकर के शब्दाक्षर परिवार की गरिमा बढ़ाई है, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शब्दाक्षर, जय सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपकी भी फिर रचना कभी बहुत किसी अच्छी तरह रही। मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।